वेलकम बैक जी। और अब जो अभी गुफ्तगू हमारी जारी थी खुर्रम हुसैन के साथ, पाकिस्तान पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको पहले मुकम्मल कर देते हैं। तो पहला तो सवाल कर लिया है तेल की कीमतों और जो टैंकर आ रहे हैं उसके बारे में। एक और सवाल था, और शाहज़ेब भी आपने ही दिन में पूछा था, कई और लोग भी ये पूछ रहे हैं कि ये जो जिन 20 किश्तियों की बात हुई है, क्या वो सारे पाकिस्तान के लिए थे? और अगर हाँ तो क्या उन सब में तेल था, या इसमें फिर एक मिक्स है मुख्तलिफ ममालिक के और मुख्तलिफ किस्म के कार्गोज का? जी, ये जो 20 जहाज़ों को इजाज़त दी गई है, मुझे नहीं पता कि इन 20 में से एक्चुअली निकले कितने हैं। और ये सारे 20 के 20 पाकिस्तान नहीं आ रहे थे। ये और मुल्कों के जहाज़ जो अंदर फँसे हुए थे, उनको ऑफ़र दी गई थी कि अगर आप पाकिस्तान का फ्लैग लगा लें, तो आपके निकलने का बंदोबस्त हुकूमत पाकिस्तान कर सकती है। अब ये चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई कि इन क कंपनीज़ में से जिनके जहाज़ थे, उनमें से कितनों ने ये ऑफ़र ली है और कितनों ने इसको छोड़ दिया। जी। अच्छा, अब जहाँ तक ये जो डील की बात हो रही है, तो इसी तरह की डील अभी हाल में पाकिस्तान ने कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के साथ की है कि आपका जो फंसा हुआ सामान है, आप अपने झंडे तले यहाँ से निकाल सकते हैं। ब्लूमबर्ग में काफ़ी तफसीली रिपोर्ट है, स्पेसिफिक कोड्स दिए जाते हैं, IRGC इसमें ऑन बोर्ड है, युआन या कभी कभी क्रिप्टो करेंसी में भी पेमेंट की जाती है। आखिरी सवाल जो खुर्रम से मैंने किया वो ये था कि जी अभी तक तो हम देख रहे हैं कि किस किस्म के असरात हमारे तक पहुँचे हैं, लेकिन अगर जिस तरह ऐन मुमकिन है ये जंग चलती रहती है हफ्तों के लिए या एक महीने के लिए, व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट? अगर ये जंग इसी तरह चलती रही तो तमाम ऑयल एनालिस्ट जो ग्लोबल मार्केट्स को फॉलो करते हैं, उनकी यही फोरकास्ट है कि $200 से ऊपर ऑयल की कीमत जा सकती है, जो फिलहाल अगर 115 119 के इर्द गिर्द अगर चल रही है, तो वो 200 से ऊपर भी जा सकती है। और ये दिन अब ज़्यादा दूर नहीं रहे। अब होना ये है कि अप्रैल 1 से लेके अप्रैल 15 तक मज़ीद जो शॉर्टेजेज़ हैं तेल की, वो और से और बढ़ती चली जाएँगी, क्योंकि बाकी तमाम मुल्कों में स्टॉक्स जो हैं वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं। और इन्हीं दिनों में फिर कीमत जो है वो फ़ोरकास्ट यही कह रहे हैं कि और से और चढ़ेगी, और 15 के बाद फिर शदीद क्राइसिस पैदा होने के खतरे हैं, अगर ये जंग इसी तरह चलती रही और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज़ को खोला नहीं गया। अगर जंग इस तरह चलती ही, क्या जंग इस तरह ही चलती रहेगी? मेरा तो ख्याल है कि हाँ, क्योंकि हाँ बिल्कुल, रॉयटर्स की भी खबर आपने देखी होगी, इसमें बात हो रही है कि जी पाकिस्तान अभी भी अपनी सहूलतकारी की कोशिशें कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस मेरा ख्याल है कि किसी की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो एक्चुअल फरीक है जिनके हाथ में है, और ईरान से ज़्यादा अमेरिका के हाथ में है, ज़ाहिर है जंग उन्होंने ही शुरू की है, और फिर इसराइल का फैक्टर तो अलग ही है, उस पर भी बात करेंगे। तो इस वक्त लग नहीं रहा कि कोई भी बीच में कोई भी मिडिल ग्राउंड नज़र आता है। जहाँ तक ईरान की बात है, हमें पता है कि शायद वाया पाकिस्तान ही उनको अमेरिका का प्रपोज़ल दिया गया है। अभी ईरानियन मीडिया को अगर आप देखें तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी हमने 10 नुकाती जवाब भेजा है, और उसमें वही बातें हैं जो पहले भी थी कि एक तो रीजन में फाइटिंग रुकी जाए, जैसे कि लेबनान भी इसमें शामिल हो, सैंक्शंस की रिलीफ दी जाए। अच्छा, पहले वो कह रहे थे कि जंग का मुआवजा दिया जाए, अब इसमें एक थोड़ा सा चेंज ये है, वो कह रहे हैं कि रिकंस्ट्रक्शन में, दोबारा तामीर करने में हमारी मदद करें, और हाँ कि आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर एक नई डील होगी। अभी अमेरिका का इसमें रिस्पांस नहीं आया। सर एक आखिरी बात शाहजेब, ट्रंप वो ने बस कहा ये है है कि अच्छा एक सेकेंड, बस ये था कि अभी हमारा ख्याल था कि शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर बात हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी शाहजेब। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो ईरान का जो रिस्पॉन्स आया है, जो बाज़ाब्ता अब आया है, उसमें जो की बात है वो कह रहे हैं कि हमें सीज़ फायर नहीं चाहिए। हमें यस आप यस। बात करें, ये सीज़ फायर आप करते हो फिर आप वापस आ जाते हो। अब अगर जंग रुकेगी तो फिर वो एक पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस कॉम्प्रहेंसिव, यस। उसके तहत होगा, वरना ऐसे नहीं होगा। ये बिल्कुल। तो इनका रिएक्शन था। लेकिन जो कल से जिस तरह आपने बात की कि जंग क्यों नहीं रुकेगी, वो जो लबो लहजा है ट्रंप साहब का, जो कल उन्होंने ट्वीट्स की हैं, जो हालांकि उनका हैरानी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी लेकिन चाहिए, जो लेकिन फिर भी है। बदजबानी की है, गालम गलोच किया है, और जो धमकियां दी हैं। आज भी उनका ये बयान था कि जो ट्यूसडे की मैंने डेडलाइन दी है, मैं उस पर कायम हूँ। इसको हालांकि कई दफ़ा अपनी डेडलाइंस आगे पीछे कर चुके हैं, अभी उनका इसरार है कि ये डेडलाइन चेंज नहीं होगी। और जो उनकी ज़बान है कि मैं ईरान को वो सबक सिखाऊंगा कि वो सफ़ाई हस्ती से मिट जाएगा, उसको हम तबाह कर देंगे, तो उसमें तो वो अग्रेशन नज़र आता है। अच्छा, ये जो
यहाँ पे पीर की रात जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वाइट हाउस से, वॉशिंगटन से, उसमें उन्होंने बहुत सारी डिटेल्स बताई ये इस ऑपरेशन की, जिसमें इन्होंने अपने पायलट को और दूसरे फौजी को रेस्क्यू किया। बहुत ही एस्टॉनिशिंग डिटेल्स उन्होंने दी हैं, जो अब तक रुकी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, अब ये हमें पता है कि मैं ब्रीफली रिकॉल कर लूँ कि जुमे को ये हुआ था ये वाकया कि इनका जहाज़ जो है F-15 वो गिरा था जुनूब मगरबी ईरान में। पायलट को उन्होंने जल्द ही रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन जो दूसरा बंदा है जिसको वेस्टर्न मीडिया एयरमैन कह रहा है, वो एयरमैन क्या था, वो वेपन्स ऑपरेटर है। बेसिकली उसका काम यह था कि जो मिसाइल दागने हैं, जो जहाज़ पे सवार, उसका काम मेनली था। उसको एज अ कर्नल उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। वो उसने जब अपने आप को इजेक्ट किया तो वो उसका पता नहीं चल रहा था वो कहाँ है। उसके रेस्क्यू के लिए इन्होंने अब ये बताया कि 2 ऑपरेशन हुए। पहला वाला जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो दूसरे वाले की अब ये अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले बताया कि 155 एयरक्राफ्ट्स वर डिप्लॉयड, और ये जो है कोई 7 मुख्तलिफ लोकेशंस पे ये हुआ। मतलब दैट्स मैसिव। इट इज मैसिव। और उसके बाद उन्होंने कहा कि CIA के जो डायरेक्टर आए, उन्होंने कहा जी हमने एक ज़बरदस्त डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाई इरानियंस को कंफ्यूज करने के लिए, कि हमने तो उसको रेस्क्यू कर लिया है, हालांकि नहीं किया था। और भी डिटेल्स आई, लेकिन एक बुनियादी जो जवाब है वो नहीं मिला कि ये जो इतना बड़ा ऑपरेशन था ये किस मकसद के लिए था, क्या था, ये क्यों इतना जो C-130 जो है 2 जा रहे थे। उन्होंने खुद कहा कि बहुत सारा सामान उस पर लदा हुआ था। Where were they going? This wasn't just like fighter jets targeting nuclear या energy installations या universities या civilian targets. They were up to something. कोई मिशन था which has gone horribly wrong. अब ठीक है, उसको एक पॉजिटिव ट्विस्ट देना है कि हम कभी भी अपने अमेरिकी फौजी को पीछे अकेला नहीं छोड़ दे, हम 155 एयरक्राफ्ट्स को वहां पे भेज देंगे, हम दुनिया तहस नहस कर देंगे। वो ठीक है, उनको डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए उनको ये सब करना है, लेकिन जो बुनियादी सवाल है कि ये इतना बड़ा ऑपरेशन जो है ये किस मकसद के लिए किया जा रहा था। और आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, कुछ लोगों की एक स्पेकुलेशन ही कह सकते हैं, वो ये है कि जी कि ये जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट इनके हैं, शायद उसको निकालने का ये ऑपरेशन था। वी डोंट नो। सब कह चुके, सारे एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि ये तो एक बहुत ही एक पागलपन होगा कि आप जो है इनरिच यूरेनियम जो है वो अगर सुरंगों में है तो आप उसको कैसे निकालेंगे। लेकिन आई थिंक इस पे बहुत सारे सवाल उठेंगे कि ये जो बॉस्ट ऑपरेशन था। एक शाहजेब फ्रांसीसी सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद उनका जो पॉइंट्स हैं वो भी काबिल गौर हैं।